गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोग स्टार्टअप में, बिजनेस के अलग अलग टेक्नोलॉजी में, बिजनेस के अलग अलग स्किल में हम लोगों को हेल्प करते हैं, लोगों को आगे बढ़ाने का हेल्प करते हैं। वैसे ही आज एक अच्छा टाइम है जहाँ पे पावर के बारे में एक एग्जीबिशन है प्रगति मैदान में। और आप भी जानते हो विदाउट पावर सब कुछ जीरो है। अगर पावर नहीं है तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कुछ नहीं है। तो पावर का कैसे यूज़ करें और पावर में कैसे बिजनेस करें। पावर आजकल के टाइम पे जैसे मेडिकल और एजुकेशन एक अच्छी बिजनेस है, वैसे इस टाइम का पावर में अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, पावर के बिजनेस में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आपका कोई पावर में बिजनेस है और आपको कुछ हमसे हेल्प चाहिए, तो आप हमें फ़ोन करके पावर के बिजनेस के बारे में नॉलेज ले सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं और हम आपको हेल्प करेंगे कि पावर के बिजनेस में कैसे आप ग्रोथ कर पाएँ। पावर के बिजनेस में ग्रोथ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि पावर में कमीशन जो इंसेंटिव है या आपका जो मुनाफा जिसको बोला जाता है वो सबसे ज़्यादा होता है। जैसे लोग बोलते हैं कि मेडिकल में मुनाफा ज़्यादा होता है, लेकिन नहीं, ये गलत है। सबसे ज़्यादा जो मुनाफा होता है केवल पावर में होता है। किसी वर्ल्ड को आप देख लो, दुबई को देख लो, ईरान को देख लो, इनके पास पावर है, ऑयल है, गैस है, ये सारी पावर है। और ये सारी चीज़ों को जनरेट करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए डिफरेंट टेक्नोलॉजी, डिफरेंट टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। वैसे ही इंडिया में आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिकल्स व्हीकल्स की रिक्वायरमेंट है, हाइड्रोजन व्हीकल्स की रिक्वायरमेंट है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जो बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही हैं और इंडिया गवर्नमेंट भी बहुत तेज़ी से काम कर रही है। अगर आप चाहते हो पावर जेन से रिलेटेड, पावर से रिलेटेड बिजनेस करना, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपको हेल्प करेंगे और किसी भी बिजनेस में कैसे आप पावर को यूज़ करके आगे बढ़ोगे। थैंक यू। अखिलेश पांडे, बिजनेस कंसल्टेंट, विवेक बिंद्रा टीम, बड़ा बिजनेस। नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपको लेके आया हूँ अ ग्लोबल फोरम टू कैटलाइज इंडियाज क्लीन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। इंडियाज क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस। व्हाट इज दिस? अ फेज, एक जर्नी जो हम लोग पहले आग का एनर्जी यूज़ करते थे, हवा की एनर्जी यूज़ करते थे। आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आपने देखा होगा पेट्रोलियम यूज़ होता है। पेट्रोलियम के बाद एलपीजी गैस व्हीकल्स के लिए, फिर सीएनजी गैस, अब हाइड्रोजन, अब इलेक्ट्रिक्स। तो ये जो जर्नी है, ये जर्नी जो इलेक्ट्रिक सप्लाई अप्लायंसेस हो गया या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए, किसी भी चीज़ को यूज़ करने के लिए एनर्जी पावर बहुत ज़रूरी है। जैसे हमें अपने आप को यूज़ करने के लिए, हमें अपने शरीर को हमेशा एक्टिव रखने के लिए फूड की ज़रूरत होती है, उसी तरह एनर्जी कंजप्शन सारे इन्वायरमेंट को ग्लोबली वर्ल्ड रिक्वायरमेंट है। इसीलिए इंडिया में इस बार 12, 13, 14 अक्टूबर 2022 न्यू दिल्ली प्रगति मैदान में एक बहुत बड़ा फोरम, ग्लोबल फोरम आया है जिसका नाम है पावर जेन इंडिया। पावर जेन मतलब ऐसा कनेक्शंस, ऐसा फोरम जहां से इंडिया की जो अभी अपकमिंग पावर सिस्टम्स है, जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है, जो एनर्जी चेंज हो रहा है, उस पर क्या फ्यूचर है। गवर्नमेंट, आपने सुना होगा कि अभी आपने देखा होगा कि मेडिकल्स में ज़्यादा इनकम होती है, कुछ भी होती है, लेकिन पावर जनरेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छी सब्सिडीज़ मिल रही है और सब्सिडीज़ के साथ साथ आपको गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता है, आपको गवर्नमेंट बैंक से आपको फंडिंग अच्छी होती है। दिस इज़ वन काइंड ऑफ द यू कैन से, ये तो शुरू से ही एक एवरग्रीन बिजनेस है, लेकिन अब अभी के ज़माने में, अभी के करंट सिनेरियो में ये बिज़नेस बहुत ही ग्रो करने वाला है, क्योंकि इंडिया अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की में एंट्री कर चुका है। अभी अब हाइड्रोजन व्हीकल्स के रूप में एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। तो एनर्जी कंजप्शन का जो पोर्टफोलियो है, वी आर मूविंग फ्रॉम ट्रेडिशनल एनर्जी टू और कन्वेंशनल एनर्जी टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न पावर जनरेशन। सो वी मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको इन सब चीज़ों से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वी विल हेल्प यू, वी विल गाइड यू, वी विल सपोर्ट यू टू द बड़ा बिजनेस टीम, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, विनीत चंदन, बिजनेस कंसल्टेंट। थैंक यू वेरी मच। Market flexibility introduced last year has brought in required flexibility in the market to provide real-time balance while ensuring optimal utilization of the available surplus capacity in the system. A digital grid supported by two-way communication to enable utility
वर्क एक्सपैंड सो एज टू फिल इन द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। मतलब क्या है, अगर कोई काम करने के लिए आपके पास में 1 महीना है तो वो काम 1 महीने में कंप्लीट होगा, 15 दिन है तो काम उतना ही एक्सपैंड होगा कि 15 दिन में खत्म हो जाता है, और वही काम 7 दिन में भी किया जाता है। यानी कि समय उतना एक्सपैंड हो जाएगा जितना आप उसको बता दोगे एक्सपैंड होने के लिए। पार्किंसन लॉ मतलब डेडलाइन दे देगा तो 1 महीने का काम 1 हफ्ते में भी किया जा सकता है।